नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर का आज का शुमारा लेकर एक बार फिर हम हाजिर। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बदलता मंजर का आज का शुमारा। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के अहम मौज़ूआत पर। गांदरबल में खेलो इंडिया जूडो सेंटर का क़याम। कंप्यूटर कोर्स तालिबात के लिए डिजिटल दौर की नई राहें। पुंछ में कुदरती आफात से निमटने की खसूसी तरबियत। गोहलान ओड़ी में पीर सैयद मेहदी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह का इफ्तिताह। पीर पंजाल खित्ते के लिए शोबे सेहत में बड़ी पेशरफ्त। वादी कश्मीर के खूबसूरत ज़िला गांदरबल में कायम खेलो इंडिया जूडो सेंटर आज देही नौजवानों के लिए उम्मीद की एक रोशन किरण बनकर उभरा है। जहां एक वक्त में खेलों के मौके महदूद थे, वहीं अब ये मरकज़ नौजवान टैलेंट को न सिर्फ निखारने बल्कि उन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी सतह तक ले जाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। जदीद सहूलियात, तरबियत याफ्ता कोचेस और बेहतर माहौल के साथ ये सेंटर इन नौजवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जहां ख्वाब हकीकत का रूप धारने लगते हैं। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में खेलों को फ़रोग़ देने और दिही नौजवानों के लिए खेलों की दुनिया में सहूलियात फराहम करने के मकसद के तहत खेलो इंडिया जूडो सेंटर का क़याम अमल में लाया गया। इस जूडो सेंटर में ज़ेर तरबियत नौजवान खिलाड़ियों के चेहरों पर अज़म और हौसले की झलक साफ नजर आती है। दूर दराज देहात से आने वाले ये लड़के और लड़कियां निहायत महदूद वसाइल के बावजूद बड़े ख्वाब अपने दिलों में सजाए यहाँ पहुँचते हैं। उनका कहना है कि इस सेंटर ने उन्हें एक नई पहचान दी है। मुझे यहाँ पर मोर देन 4 इयर्स खेलते हुए हो गए और मैं 2 टाइम्स नेशनल चैम्पियन भी रह चुका हूँ। और हम थैंक यू करना चाहते हैं स्पोर्ट्स काउंसिल का, JNK स्पोर्ट्स काउंसिल का। उन्हें हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया। बहुत अच्छी ट्रेनिंग कराई जाती है। जो हमारे कोच हैं मिस्टर रायल शफीडार, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कोच हैं। हमें अच्छी तरीके से सिखाते हैं, वेट ट्रेनिंग करवाते हैं, ऊँची कौमी सब कुछ करवाते हैं। ये तो ये बेस्ट कोच, मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट कोच हैं। ये सेंटर न सिर्फ तरबियत का मरकज़ है बल्कि एक ऐसा माहौल भी फराहम करता है जहां नौजवानों को अपने टैलेंट को निखारने का पूरा मौका मिलता है। खिलाड़ियों के मुताबिक यहां दस्तयाब सहूलियात और पेशेवराना तरबियत ने उनकी कारकर्दगी में नुमायां बेहतरी पैदा की है। कई लड़कियां भी इस मैदान में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, जो इस बात की अक्कासी करता है कि खेलों के जरिए मुआशरे में मस्बत तब्दीली आ रही है। जी सर, इस सेंटर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। पूरी गांव को नहीं, पूरे स्टेट को फ़ायदा मिलता है। हम अपने यूटी को रिप्रेजेंट करते हैं। जी सर, हम रिसेंटली खेलने गए थे विद 0 कॉस्ट। हमको कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, फ्री में गए थे, फ्री में आए। और अभी हम रिसेंटली जाने वाले हैं नेशनल के लिए मणिपुर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। यस सर, अगर और ज़्यादा सेंटर होंगे और ज़्यादा अच्छे कोच मिलेंगे, बच्चों को ड्रग एडिक्शन दूर होंगी, मेडल्स आएंगे देश के लिए। और जो हमारी एम रहती हैं वो हम ओलंपिक के लिए जाना चाहते हैं। कोचेस और हुक्काम के मुताबिक खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत कायम ये जूडो सेंटर देही इलाकों के नौजवानों को एक मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम कर रहा है, जहां उनकी सलाहियतों को पहचान कर उन्हें पेशेवराना अंदाज में तरबियत दी जा रही है। उनका कहना है कि इस तरह के मराकज़ न सिर्फ खेलों को फ़रोग़ देते हैं बल्कि नौजवानों को मस्बत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करके उन्हें एक रोशन मुस्तक़बिल की तरफ ले जाते हैं। मैं आपको यही कहूँगा, जब मैं खेलता था, जब हमारा प्लेइंग करियर था, तब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, क्योंकि खेलो इंडिया भी नहीं था, ये सब पता नहीं होता था ये क्या है। जब से खेलो इंडिया सेंटर आने लगा, कोई गांव का ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे स्पोर्ट्स नहीं गया हो। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है गवर्नमेंट का खेलो इंडिया सेंटर के नाम से, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा रूरल एरिया में बच्चों को डेवलप किया, उनको आइडेंटिफाई करके उनको पॉलिश करके आगे लेकर आए वो।
तो सबसे ज़्यादा थैंकफुल तो मैं अभी यहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल का करना, जे.एन.के सेक्रेटरी स्पोर्ट्स काउंसिल का करना चाहता हूँ। तो काफ़ी सारा सपोर्ट किया है इन्होंने वहाँ यहाँ पे, जब भी हमें ज़रूरत पड़ती थी टू डेवलप कैसे कहाँ पे, तो वो स्टैंड रहते थे यहाँ पे। तो ये मेन चीज़ है कि हर एक जगह पे स्पोर्ट्स अगर अभी डेवलप है जे.एंड.के में, तो खेलो इंडिया सेंटर की वजह से ही है। गांदरबल का खेलो इंडिया जूडो सेंटर इस बात की रोशन मिसाल है कि अगर नौजवानों को दुरुस्त रहनुमाई, मौक़े और सहूलियात फराहम की जाएं तो वो न सिर्फ अपनी तकदीर बदल सकते हैं बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं। ये सेंटर आज दिही इलाकों के बेशुमार नौजवानों के लिए एक नए ख्वाब, नई उम्मीद और एक रोशन मुस्तकबिल की अलामत बन चुका है। आज के तेज़ रफ्तार डिजिटल दौर में कंप्यूटर की महारत महज एक सहूलियत नहीं बल्कि एक बुनियादी ज़रूरत बन चुकी है। ऐसे में श्रीनगर में CRPF की जानिब से सुवेकेशन प्रोग्राम के तहत तालिबात के लिए खसूसी मुफ्त कंप्यूटर कोर्सेज़ का आगाज़ एक अहम और बरवक्त कदम साबित हो रहा है, जिसका मकसद नौजवान लड़कियों को जदीद तालीम और टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना है। ख़ास तौर पर मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात के लिए ये इक़दाम एक सुनहरी मौका बनकर सामने आया है, जहां वो न सिर्फ नई महारतें सीख रही हैं बल्कि अपने मुस्तकबिल को भी एक नई सिमत दे रही हैं। श्रीनगर में CRPF ने माशी तौर कमज़ोर तालिबात के लिए मुफ्त कंप्यूटर कोर्सेज का एहतमाम किया। शुरू किए गए इन मुफ्त कंप्यूटर कोर्सेज में शामिल तालिबात ने इस इक़दाम को निहायत सराहा है और इसे अपने लिए एक अहम मौका करार दिया है। उनका कहना है कि मौजूदा दौर में कंप्यूटर की मालूमात के बगैर आगे बढ़ना मुमकिन नहीं और इस कोर्स के ज़रिए उन्हें वो बुनियादी महारतें हासिल हो रही हैं जो तालीमी और पेशेवराना मैदान में कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं। यहाँ पे 79 बटालियन CRPF जो आई थी, उन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर रिलेटेड कोर्सेज रखे हैं और हम मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। हम धन्यवाद करते हैं उनका कि उन्होंने यहाँ पे इस टाइप का कोर्स रखा है, बिकॉज़ यहाँ पे सिर्फ डिग्रीज वर्क नहीं करते, स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो मुझे लगता है अगर हम लड़कियाँ हैं, क्योंकि हमें फिर फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, फॉर गर्ल्स इट्स अ वेरी गुड स्टफ। सो आई एम रियली थैंकफुल फॉर देम दैट दे आर डूइंग दिस स्टफ फॉर अस। तो मुझे लगता है जो इन्होंने स्टॉप लिया ये बहुत 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 ज़्यादा इंश्योरेंस है हमारे लिए। ये कोर्स न सिर्फ कंप्यूटर की बुनियादी तालीम फराहम कर रहा है बल्कि उन्हें डिजिटल दुनिया के तकाज़ों से भी रूशनास करा रहा है। शुरका का कहना है कि इस तरह के प्रोग्राम्स उन्हें खुद इन्हिसारी की जानिब गामज़न करते हैं और रोज़गार के नए मौक़े के दरवाजे खोलते हैं। खास तौर पर लड़कियों के लिए इस तरह की सहूलियात निहायत अहम हैं जो उन्हें माशरे में बाएतमाद किरदार अदा करने के काबिल बनाती हैं। We'll be very thankful to the CRPF टीम जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है हर एक स्टूडेंट को स्किलफुल बनाने का, हर एक लड़की को आगे बढ़ाने का। इसमें हमारा लास्ट टाइम भी कोर्स चल रहे थे, इस बार भी हमारे कंप्यूटर में कोर्स आए हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स लाइक एसोसिएशन, फ्रंट ऑफिस एसोसिएट का आया है। दैट विल हेल्प देम अपने फ्यूचर में आगे बढ़ने का, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब्स का आजकल बिल्कुल भी, ये नहीं मैं बोल रही हूँ कि हमें नहीं मिल रहे हैं, कितना ही करेगा गवर्नमेंट हमारे लिए भी। अब तो प्राइवेट सेक्टर्स में भी इंसान को बढ़ना है। यू हैव टू बी स्किलफुल इन योर लाइफ। CRPF हुक्काम के मुताबिक इस तरह के प्रोग्राम्स पहले भी मुनाकिद किए जाते रहे हैं और आइंदा भी ये सिलसिला जारी रखा जाएगा। उनका कहना है कि इस इक़दाम का बुनियादी मकसद कश्मीरी तालिबात को जदीद तालीम, टेक्नोलॉजी और हुनर से जोड़ना है ताकि वो बदलते हुए दौर के तकाज़ों का मुकाबला कर सकें। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि मुस्तकबिल में मज़ीद तरबियती प्रोग्राम्स भी शुरू किए जाएंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तालिबात इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। सिर्फ कोर्स इम्पार्ट करना ही एम नहीं है। आजकल जो ड्रग अब्यूज़ भी आप लोगों ने सुना होगा, तो मेंटली ऑक्यूपाइड जब स्टूडेंट रहता है तो वो ज़्यादा गलत चीज़ों पे उनका ध्यान नहीं जाता है। एक मकसद ये भी है कि जितना मेंटली ऑक्यूपाइड बच्चे रहेंगे, जितना अवेयर रहेंगे, उतना वो गलत चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। प्लस वुमेन एम्पावरमेंट भी हमारा मकसद है और इसीलिए हमने ये स्कूल चुना है। अदरवाइज वी वुड हैव गॉन टू सम कोएड स्कूल आल्सो।
तो गर्ल्स स्कूल चुनने का मतलब ही यही है कि आगे जो हमारा भविष्य है वो महिलाओं पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, देश का हो चाहे पूरे वर्ल्ड का ही हो इनफैक्ट। तो 3 चीज़ें हैं इसमें, एक उनको जॉब में हेल्प मिलेगी, दूसरा वुमेन एम्पावरमेंट, तीसरा ड्रग एब्यूज़ या कोई इस टाइप की और चीज़ों में लत ना लगे। श्रीनगर में शुरू किए गए ये कंप्यूटर कोर्सेज इस बात की वाज़ेह मिसाल हैं कि अगर तालिबात को दुरुस्त मौक़े और सहूलियात फराहम की जाएं तो वो न सिर्फ अपनी सलाहियतों को निखार सकती हैं बल्कि एक खुद मुख्तार और बावकार मुस्तक़बिल की बुनियाद भी रख सकते हैं। ये पहल यकीनन डिजिटल दौर में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने की एक अहम कड़ी बन रही है। कुदरती आफात किसी भी वक्त और किसी भी जगह पेश आ सकती हैं और इनसे निमटने के लिए बर वक्त आगाही और दुरुस्त तरबियत निहायत ज़रूरी होती है। सरहदी ज़िला पुंछ में इसी ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी SDRF की जानिब से एक ख़ुसूसी तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद नौजवान नस्ल को हंगामी हालात में ख़ुद को महफूज रखने और दूसरों की मदद करने के काबिल बनाना है। आइए देखते हैं कि किस तरह ये तरबियत तलबा के लिए ज़िंदगी बचाने का ज़रिया बन सकती है। पुंछ में मुनक़िदा इस तरबियती प्रोग्राम में तलबा, आम लोगों के अलावा सिविल सोसाइटी के अरकान की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जहां उन्हें मुख्तलिफ कुदरती आफात जैसे ज़लज़ला, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के दौरान एहतियाती तदाबीर से आगाह किया गया। मकामी लोगों का कहना है कि इस तरह की अमली तरबियत उनके लिए निहायत मुफीद साबित हुई है, क्योंकि इसके ज़रिए वो न सिर्फ ख़तरात को समझ पाएं बल्कि उनसे निमटने के बुनियादी तरीके भी सीखे। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के कॉलेजेस हैं, पहले वहाँ पे हमने ये इवेंट एक्टिविटी करवाई ताकि इन बच्चों को अवेयर किया जाए और इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाए कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम जो प्रीशियस लाइफ हैं उनको कैसे बचा सकते हैं। और ये इवेंट हमने मंडी कॉलेज में भी किए, महेंद्र कॉलेज में भी किया, सोनकोट कॉलेज में किया और पुंछ कॉलेज में भी किया। पहले बेसिक ट्रेनिंग दी गई, उसके बाद एडवांस ट्रेनिंग। आज आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि अगर फ्लड लाइक सिचुएशन कुछ हो जाती है या दरिया में कहीं पे ड्रोनिंग कोई ऐसा इंसिडेंट हो सकता है तो हम लाइफ को कैसे बचा सकते हैं। तरबियत के दौरान नौजवानों को रेस्क्यू तकनीक, इब्तदाई तिबी इमदाद और महफूज इनखला के तरीक़ों की अमली मश्क भी करवाई गई, जिससे उनके एतमाद में नुमाया इजाफा देखने को मिला। शुरका के मुताबिक इस प्रोग्राम ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि बर वक्त और दुरुस्त रद्द अमल न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरों की जान भी बचा सकता है। तलबा ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के प्रोग्राम्स का इनेकाद मजीद तालीमी इदारों में भी होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इससे फ़ायदा उठा सकें। यहाँ पे SDRF की टीम जो है वो इस टाइम जो पुंछ का रिवर है यहाँ पे आई हुई है टीम। तो यहाँ पे बच्चे मतलब तकरीबन 400 स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे वो सारे इकट्ठे हुए हैं। यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिकली चल रहा है बहुत ही अच्छा है यहाँ पे SDRF की टीम से। तो जैसे यहाँ पे हमें बताया गया है कि अगर हम कहीं पे आग लग जाती है या कहीं पे कोई दरिया आ जाता है तो हमें कैसे किसी की जान बचानी है, तो वो हमें यहाँ पे प्रैक्टिकली इन्होंने बताया है। तो हम जैसे मतलब जब तक एडमिनिस्ट्रेशन की कोई टीम पहुंचती है, SDRF की टीम पहुंचती, तो तब तक हम कैसे दूसरे की लाइफ बचा सकते हैं। SDRF हुकाम के मुताबिक इस तरबियती प्रोग्राम का मकसद लोगों, ख़ासतौर पर नौजवानों को कुदरती आफात के हवाले से बाशऊर बनाना और उन्हें अमली तौर पर तैयार करना है ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में नुकसान को कम से कम किया जा सके। उनका कहना है कि पुंछ जैसे पहाड़ी इलाकों में इस तरह की तरबियत की अहमियत मज़ीद बढ़ जाती है और इसीलिए मुस्तक़बिल में भी इस तरह के प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी रखा जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये आगाही पहुंच सके। सब कॉलेजों को यहाँ पे इकट्ठा किया है, यहाँ पे उनको बुलाया और ये प्रैक्टिकली हम उनको बता रहे हैं कि रिवर का जो है ख़ास का जो फ्लड वगैरह आते हैं तो वहाँ किस तरह से आप
उनको मैनेज करोगे, क्योंकि यहाँ जब तक हमारी टीम SDRF की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहुँचते है, तब तक जो है लोकल लोगों का जो है इसमें बहुत पार्टिसिपेशन होता है। वो खुद वो बहुत एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, वो खुद आगे आ सकते हैं। कैसे थोड़ा बहुत उनको इनकी बारे में जानकारी होगी तो काफ़ी हद तक जो है जो नॉर्मसी लाएंगे और लोग एक दूसरे को कैसे हेल्प करेंगे और दूसरे को कैसे बचाने में मदद करेंगे। पुंछ में SDRF की ये पहल इस बात की वाज़ेह अक्कासी करती है कि आगाही और तरबियत ही वो ताकत है जो किसी भी आफत के असरात को कम कर सकती है। ये प्रोग्राम न सिर्फ तलबा के लिए एक सीखने का मौका है, बल्कि एक महफूज और बाशऊर माशरे की जानिब एक अहम कदम भी है। वादी कश्मीर के सरहदी इलाका उड़ी के गोहलान गांव में एक रूहानी और समाजी अहमियत का हामिल कदम उठाया गया, जहां मकामी आबादी और फौज के इश्तराक से सूफी बुजुर्ग हज़रत पीर सैयद मेहदी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की तामीर मुकम्मल करके इसे अक़ीदतमंदों के लिए वक्फ कर दिया गया। ये इक़दाम न सिर्फ एक मुक़द्दस मुकाम की बहाली का मज़हर है, बल्कि अवाम और फ़ौज के दरमियान हम आहंगी, अतमाद और मुश्तरका सकाफ़ती विरसे की तहफ़्फ़ुज़ की एक रोशन मिसाल भी बनकर सामने आया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट कि किस तरह ये दरगाह रूहानियत के साथ साथ इत्तेहाद व भाईचारे का पैगाम भी आम कर रही है। बारामुल्ला जिले की सरहदी तहसील उड़ी के गोहलान गांव में वाक़ा हज़रत पीर सैयद मेहदी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को हाल ही में अक़ीदतमंदों के नाम वक्फ किया गया। इस दरगाह की तामीर और इफ्तिताह एक रूहानी और जज्बाती लम्हा साबित हुआ, जहां करीबी देहात जैसे दर्दकोट, ग्वाल्टा और जिबला से बड़ी तादाद में अक़ीदतमंद जमा हुए। तक़रीब का आगाज़ इज्तिमाई नमाज से हुआ, जिसमें अमन, इत्तेहाद और भाईचारे के लिए दुआएं की गईं। यहाँ पे वलीउल्लाह हैं, अरसा 300 साल से इनकी ज़ियारत जो है यहाँ पे मौजूद थी, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोरी रही है कि हम लोग इसको जो है वो अपडेट नहीं कर पाए। तो हमारी इंडियन आर्मी जो है उसने यहाँ पे आके इसका काम शुरू किया। तो हमारे गांव के लोग, गोहालन के लोग, दरदकोट, नावारुंडा, गवालता, वहाँ के जो जितने भी सिविलियन लोग थे उन्होंने कोऑपरेट किया। इसके लिए मैं तहे दिल से अपने गोहालन की आवाम की तरफ से इंडियन आर्मी का और इन लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस मौके पर मौजूद मकामी लोगों ने दरगाह की तामीर में फ़ौज के किरदार को सराहते हुए कहा कि ये इक़दाम सिर्फ एक इमारत की तामीर नहीं, बल्कि एक मुश्तरका विरसे के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश है। अक़ीदतमंदों के मुताबिक इस दरगाह की बहाली से न सिर्फ रूहानी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा, बल्कि सरहदी इलाक़े में समाजी हम आहंगी भी मज़ीद मजबूत होगी। हर साल की तरह यहाँ इस साल 45वां उर्स मनाया गया, जिसमें तमाम लोगों ने शिरकत की और बढ़ चढ़ कर यहाँ इनने हिस्सा लिया, और ख़ास करके इंडियन आर्मी ने भी काफ़ी मदद की यहाँ पे इस रोज़ा तामीर करने में। बाकी चीज़ों में भी, मेडिकल हो चाहे कोई भी सहूलत हो, तो उसमें आम लोगों की मदद की जाती है। यहाँ आर्मी की तरफ से, बॉर्डर इलाका है ये, यहाँ पे आर्मी का और सिविल का काफ़ी अच्छा तालमेल है। हुकाम के मुताबिक इस मंसूबे का मकसद न सिर्फ एक मुक़द्दस मकाम की तामीर था, बल्कि अवाम और फ़ौज के दरमियान बेहतर राबिता और हम आहंगी को फ़रोग़ देना भी था। उनका कहना है कि इस तरह के इक़दामात के ज़रिए न सिर्फ मकामी सक़ाफ़त और रवायात को महफूज रखा जा सकता है, बल्कि एक पुरअमन और मुत्तहिद मुआशरे की तश्कील में भी मदद मिलती है। उनका मानना है कि ऐसे मंसूबे सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए उम्मीद और इस्तेहकाम का पैगाम बनकर उभरते हैं। यहाँ पर इस ज़ियारत पर एक रोज़ा शरीफ बनाया गया है, जो कि सिर्फ हमारी फ़ौज की मेहरबानी से यहाँ पर बनकर तैयार हुआ। इससे फ़ौज और पब्लिक के बीच में होने वाले रिलेशन के बारे में पता चलता है कि यहाँ पर फ़ौज और पब्लिक के रिलेशन कितने आपस में अच्छे हैं, और यहाँ पर सभी काम जो है वो तालमेल से हो रहा है।
उड़ी के गोहलान गांव में हजरत पीर सईद मेहदी शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की तामीर और इफ्तिताह इस बात की अक्कासी करता है कि जब मुख्तलिफ तबकात मिलकर काम करें तो न सिर्फ तरक्की के नए दरवाजे खुलते हैं बल्कि मोहब्बत, एहतराम और हम आहंगी की बुनियाद भी मजबूत होती है। ये दरगाह अब न सिर्फ एक रूहानी मरकज़ है बल्कि इत्तेहाद और मुश्तरका विरसे की एक जिंदा अलामत भी बन चुकी है। पहाड़ी और सरहदी इलाकों में मयारी तिबी सहूलियात की फराहमी हमेशा एक चैलेंज रही है, मगर ज़िला राजौरी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और एसोसिएटेड अस्पताल में जदीद टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की तोसी ने इस खला को बड़ी हद तक पुर कर दिया है। नई इमारत, जदीद मशीनरी और 24 घंटे दस्तियाब सहूलियात के साथ ये इदारा अब न सिर्फ राजौरी बल्कि पुंछ और रियासत के कई इलाकों के लिए एक मजबूत तिबी मरकज़ बनकर उभरा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट कि किस तरह ये पेश रफ्त आवाम के लिए राहत और उम्मीद का बाइस बन रही है। जीएमसी व एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी में हालिया अपग्रेडेशन के तहत जदीद लेबॉरेटरीज, हाईटेक मशीनरी और जदीद टेस्टिंग सहूलियात फराहम की गई हैं, जिससे मरीजों को बेहतर और बरवक्त तशखीस मुमकिन हो रही है। 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल नई इमारत के फ़ाल होने से मरीजों के लिए इलाज और क़याम की सहूलियात में नुमायां बेहतरी आई है। मकामी लोगों का कहना है कि अब उन्हें मामूली और पेचीदा इलाज के लिए दूर दराज शहरों का रुख नहीं करना पड़ता, बल्कि ज्यादातर सहूलियात मकामी सतह पर ही दस्तयाब हो चुकी हैं। शोपियान और रियासी और खिता पीर पंजाल में जो राजौरी पुंछ पड़ते हैं, ये जितना भी पेशेंट है वो पूरा का पूरा यहीं पर आता है और यहीं पर सेहतयाब होकर वापस अपने घरों में जाता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर जो फैकल्टी है, यहाँ पैरामेडिकल का स्टाफ है, उनका कोई मुकाबला नहीं है। हमें अमूमन देखा गया है कि हमने यहीं पर बचपन गुजारा है, हमें छोटी मोटी को परेशानी होती थी तो रेफ़र कर दिया जाता था, लेकिन 10 साल का तजर्बा है कि एक भी पेशेंट जो है ना, बड़ी रेयर चांसेस हो कोई पेशेंट यहाँ से रेफ़र हो जाए जम्मू, अदरवाइज यहाँ पर बड़ा बेहतरीन इलाज और बड़े ही काबिल बेहतरीन डॉक्टर यहाँ पर है, पैरामेडिकल स्टाफ है यहाँ पर। अस्पताल में 24 घंटे बिजली और ऑक्सीजन की फराहमी के लिए जदीद ऑक्सीजन प्लांट्स और बिजली के बैकअप निज़ाम को भी मजबूत बनाया गया है, जिससे इमरजेंसी और क्रिटिकल केयर सर्विसेज को मजीद तक़वियत मिली है। मरीजों के लिए नए सर्विस काउंटर्स के क़याम से न सिर्फ अमल को आसान बनाया गया बल्कि कतारें ख़त्म और इंतज़ार के वक्त में भी कमी आई है। जदीद सर्जिकल सहूलियात और मुख्तलिफ तशख़ीसी टेस्टों की दस्तयाबी ने अस्पताल की सलाहियत में खातिर ख्वाह इजाफा किया है, जिससे अवाम को फौरी और मयारी इलाज मैसर आ रहा है। हमारे पास 2 प्लांट जो हैं 1000 LPM के लगे हुए हैं। एक प्लांट हमारा जो है वो 2250 LPM का लगा हुआ है और हमारे 3 के 3 प्लांट जो हैं फंक्शनल हैं और लोगों को अच्छी सहूलत ऑक्सीजन की तरफ से मिल रही है। और जीएमसी के अंदर लगातार काम भी चल रहा है, जैसा कि 180 बेड हमारी बिल्डिंग जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। अब जल्दी इसको हम हैंड ओवर करके और यहाँ पे वार्डें खोलने जा रहे हैं। तो उसके बाद ये हमारा जो है 50 बेड हॉस्पिटल ये बन रहा है हमारा, और हमारे पास अच्छा खासा मतलब ज़ख़ीरा है लोगों की सेवा के लिए, तो लगे हुए हैं और गवर्नमेंट भी अच्छा तावन यहाँ पे दे रही है। हुकाम के मुताबिक इस अपग्रेडेशन का मकसद सरहदी और दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोगों को बेहतर, सस्ता और मयारी इलाज फराहम करना है। उनका कहना है कि नए शोबाजात के क़याम, जदीद मशीनरी की तंजीब और खिदमात के दायरे कार में तोसी के बाइस अस्पताल की कारकर्दगी में मुसलसल बेहतरी आ रही है। साथ ही बिजली की मुस्तकिल फराहमी के लिए खसूसी फीडर लाइन पर भी काम जारी है, जिससे मुस्तकबिल में अस्पताल के निज़ाम को मज़ीद मुस्तकम बनाया जाएगा। डे बाय डे काफ़ी जो है इम्प्रूवमेंट इसकी जो सर्विस डिलीवरी में वो हुई है, और ख़ासकर मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जो डिपार्टमेंट्स यहाँ पे इस्टेब्लिश हुए, जो पहले नहीं थे, अब काफ़ी सारे डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश हो गए हैं, स्पेशलाइज सर्जरीज हो रही हैं, और डिलीवरी का रेट अगर देखें तो बहुत ज़्यादा हमारा बड़ा है, और सर्जरीज का रेट बड़ा है, और जो लैब टेस्ट हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है।
एडवांस जो मशीनें हैं लैब में वो लगी हैं, उससे ये है कि कम से कम एट पार विद अदर मेडिकल कॉलेज हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको वहाँ पहुँचाया जाए। डेली का जो हमारा आउटडोर पेशेंट है वो अराउंड 1300 to 1400 पेशेंट तकरीबन हम एवरेज देखते हैं, और इसी तरह हमारा इंडोर भी काफ़ी है। हमारी जो बेड ऑक्यूपेंसी रेट है ये 90% से प्लस है, अदर 100% के आसपास बेड ऑक्यूपेंसी रेट है हमारा। तो इसी से ज़ाहिर होता है कि कितना यहाँ पे पेशेंट का जो है वो इन्फ्लक्स है। जीएमसी राजौरी में तिबी सहूलियात की ये तोसी इस बात की वाज़ह मिसाल है कि अगर बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाया जाए तो दूर दराज इलाकों में भी मयारी सेहत खदमात फराहम की जा सकती हैं। ये पेशरफ्त न सिर्फ मरीजों के लिए आसानी का सबब बन रही है बल्कि पूरे पीर पंजाल खित्ते के लिए एक महफूज और बेहतर तिब्बी मुस्तकबिल की उम्मीद भी जगा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आज का शुमारा आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हम तक बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर पहुंचा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।